जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों जी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। चलिए, जो भी बच्चे 2027 में बिहार इंटर परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस लिए हैं आर्ट्स में, उनके लिए हम बता देना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जी, आखिर पॉलिटिकल साइंस कितने नंबर का होता है। आखिर आपके बोर्ड एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में कितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। चलिए, इस पे हम आज चर्चा करते हैं ना। चलिए प्यारे बच्चों जी, पहले हम लोग जानते हैं बिहार इंटर परीक्षा 2027 क्या। बिहार इंटर परीक्षा 2027 के बारे में हम लोग जानते हैं। 12th न्यू सिलेबस जानेंगे लोग, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम पैटर्न क्या है, स्टडी प्लानिंग क्या है, 95% स्कोर कैसे कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल क्या है हम लोगों का ना। पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि आखिर बोर्ड एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और कितने सब्जेक्टिव पूछा जाता है। पहले चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जी, सबसे पहले आप लोग शारदे को हम लोग क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद में हम लोग ऑलरेडी क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। चलिए बच्चों जी, क्या है, एक शायरी के साथ हम लोग जुनून शायरी के साथ क्लास को आगे देखते हैं। चल पड़े हैं तो अब रुकेंगे नहीं, हार के डर से हम कभी झुकेंगे नहीं। मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसले हमारे कभी झुकेंगे नहीं ना। जो भी आपका लक्ष्य है 450, वो लक्ष्य हम लोग देख लिए हैं, तो आखिर हम लोग क्यों डरेंगे। उस लक्ष्य के पीछा हम लोग करेंगे। निश्चित बात है, उस लक्ष्य का हम लोग पीछा करेंगे तो निश्चित बात है 100% हम गारंटी देते हैं कि निश्चित बात है कि आपका लक्ष्य पर जरूर पहुंच जाइएगा। चलिए, यही क्या कह रहा है ना, चल पड़े हैं तो अब रुकेंगे नहीं, हार के डर से हम कभी झुकेंगे नहीं। मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसले हमारे कभी झुकेंगे नहीं ना। जो हमारा लक्ष्य है कभी नहीं झुक सकता। 450 नंबर हमें लाना है तो लाना ही है। एक टारगेट रहना चाहिए और उसी टारगेट के हिसाब से हमें पढ़ाई करना चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे टाइम टेबल जान लीजिए। आप लोग टाइम टेबल क्लास का सुबह आरंभ हो चुका है प्यारे बच्चों जी। जो भी बच्चे अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, वो 7 से 8 बजे एसआरएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे जुड़ेंगे। कहाँ जुड़ेंगे हम आप सभी को बता देते हैं ना। एसआरएम एजुकेशन क्या बोलते हैं, EDUCATION बाबू। एसआरएम एजुकेशन का टाइम टेबल आप सभी को हम बता दें ना। इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे आपके दिलीप सर, और क्या पढ़ा, होम साइंस पढ़ाने वाले हैं क्या, और राहुल सर जी। और हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं 10 से 11 में कौन, राजीव सर। 6 से 7 में इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं कौन, हिमांशु सर। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस कौन पढ़ाने वाले हैं ना, अखिलेश SRM। यानी बच्चों जी, हम आप सभी को पॉलिटिकल साइंस इतना पढ़ा देंगे, अपने मौलिक कर्तव्य के बारे में बता देंगे, आपका मौलिक अधिकार क्या है। चलिए बच्चों जी, उसके बाद में आपको जियोग्राफी कौन सर पढ़ाने हैं, आपके प्यारे जियोग्राफी पढ़ाने वाले हैं, आपके प्यारे प्यारे कौन, उमेश्वर सर पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद में हिंदी का चर्चा आप लोग 9 से 10 बजे रात में क्लास चलता है, आपके कौन पढ़ाने वाले, अखिलेश सर पढ़ाने वाले। यानी बच्चों जी, हम पढ़ाएंगे आप सभी को हिंदी बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ना। आप आखिर जानते हैं हम लोग, आखिर पॉलिटिकल साइंस यानी बिहार बोर्ड में कितने बुक पढ़ना पड़ता है ना 12th में। चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट बुक क्या है मेरे प्यारे बच्चों जी, हमें 3 बुक पढ़ना पड़ता है क्या। हम क्या, एक समकालीन विश्व राजनीति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद में स्वतंत्र भारत के रूप में पढ़ते हैं। हमें 2 ही बुक पढ़ना पड़ता है ना, एक भारत का संविधान पढ़ना पड़ता है ना। चलिए, उसके बाद में भारत का संविधान पढ़ना हम पड़ता है ना। हम लोग जानेंगे आखिर पॉलिटिकल साइंस में कितने, कौन से बुक में कितने चैप्टर रहते हैं, भाग 1 में कितने चैप्टर रहते हैं, और भाग 2 में कितने चैप्टर रहते हैं, और संविधान में कितने पढ़ा जाता है ना चैप्टर। चलिए हम लोग जानते हैं बाबू, क्या पहले जानते हैं हम लोग समकालीन विश्व राजनीति के बारे में, आखिर इसमें कितने चैप्टर रहते हैं ना। बाबू आप लोग देख रहे हैं क्या, भाग 1 समकालीन विश्व राजनीति का अध्ययन ना।
हम लोग क्या देखने वाला है ना, शीत युद्ध का दौर। अगर आपसे पूछ दे ना शीत युद्ध का दौर, दो ध्रुवीयता का अंत। शीत युद्ध का दौर कब से कब चला था बाबू? 1945 से लेकर 1991 तक चला था ना आपका शीत युद्ध का दौर। उसके बाद में दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। तो जब उसके बाद समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व क्या रहा। उसके बाद में सत्ता का वैकल्पिक केंद्र कौन? चीन। उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग 5 नंबर चैप्टर में क्या है, समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में हम लोग जानेंगे। आपका 6 नंबर क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में हम लोग जानेंगे। समकालीन विश्व में सुरक्षा। 8 नंबर चैप्टर क्या है बाबू, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के हम लोग बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या जानते हैं, वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे हम लोग बाबू। कौन सा चैप्टर में? 9 नंबर चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं ना, वैश्वीकरण के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अब बाबू कौन सा भाग 1 में हमने कितने चैप्टर पढ़ना है? 9 चैप्टर पढ़ना है बाबू। कौन से भाग 1 में हमें कितने चैप्टर पढ़ना है? 9। समकालीन विश्व राजनीति में कितना चैप्टर पढ़ना है? 9 चैप्टर पढ़ना है। आखिर जानते हैं आखिर सेकेंड बुक में हमें कितना चैप्टर पढ़ना पड़ता है? आप लोग को बता देते हैं। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के बारे में बाबू लोग। चलिए, सेकेंड नंबर बुक है आपके बाबू, स्वतंत्र भारत में राजनीति। क्या? स्वतंत्र भारत में राजनीति के बारे में हम लोग जानते हैं ना, सेकेंड नंबर बुक में आपके। चलिए बाबू, पहले देखिए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद में एक दल के प्रभुत्व का दौर जानेंगे हम लोग ना। नियोजित विकास की राजनीति के बारे में लोग जानेंगे। भारत के विदेश के संबंध के बारे में हम लोग जानेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां, पुनः स्थापना, जन आंदोलन का उदय कैसे हुआ मेरे बाबू लोग, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। उसके बाद में क्या लाओ हम भारतीय राजनीति का नए बदलाव हम लोग जानेंगे ना बाबू। चलिए बाबू लोग, इसमें कितने चैप्टर पढ़ता है ना? 9 चैप्टर। 9 कितना हो गया बाबू इसमें? 18 हो गया ना। 18 चैप्टर कुल पढ़ना पड़ता है इसमें। चलिए हम लोग जानेंगे अब भारत के संविधान में कितने पढ़ना पड़ता है ना चैप्टर। चलिए बाबू, संविधान सभा के बारे में आप लोग जानिएगा। उसके बाद में प्रस्तावना के बारे में जानिएगा आप लोग। आखिर हमारी नागरिकता, आखिर हम लोग भारत का ही क्यों है बाबू, बताइए ना। हमारे नागरिकता, आखिर हम भारत के लोग क्यों है ना, हमारा नागरिकता क्या है कि हम भारत का ही है ना। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारा मौलिक अधिकार क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, जैसे माँ बाप का अपना सेवा करना, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना ना मेरा मौलिक कर्तव्य बनता है। राज्य के निर्देशों का तत्व। आखिर संसद लोकसभा के बारे में जाना। संविधान मंडल, विधान मंडल, विधान परिषद के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के बारे में हम जाने। न्यायपालिका का वर्चस्व न्यायालय, उच्च न्यायालय में कैसे होता है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे लोग। उसके बाद में आपातकाल कैसे देश पे लागू होता है ना, माने आपातकाल देश में हमारे कैसे आ जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे बाबू। चलिए बाबू लोग, ये तो आप लोग जान गए ना। चलिए बाबू, हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। देखिए बाबू, इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका ना, शॉर्ट वीडियो की तरह ही आप लोग को समझा कर बता देते हैं बाबू। उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे बुक के बारे में ना, कि हमें एक चैप्टर में क्या पढ़ना है समकालीन विश्व राजनीति में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कल से क्लास समय पे चालू हो जाएगा बाबू, आप सभी का 7 से लेकर 8 बजे रात कर मेरे प्यारे बच्चों जी। पॉलिटिकल साइंस में आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा ना। चलिए बाबू, चलिए हम लोग जानते हैं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं ना। शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं बाबू, उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, आखिर मार्क्स का कितना होता है, और सब्जेक्टिव कितना होता है, और ऑब्जेक्टिव कितना होता है बाबू। पहले हम लोग जानते हैं आखिर हम लोग का कितना कुल टोटल मार्क्स पूछा जाता है, थोड़ा बता दिए कितना मार्क्स पूछा जाता है।
100 मार्क्स का पूछा जाता है ना। उसके बाद में हम लोग क्या लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं ना, क्या लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं ना। चलिए बाबू लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन आखिर कितना पूछा जाता है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन कितना पूछा जाता है मेरे बाबू। उसके बाद में जानेंगे सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है। क्या आप सभी को फ्रेश दिया। उसके बाद में हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है। पता चल गया ना। शॉर्ट क्वेश्चन हम आप सभी को बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों जी। पहले शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन बाबू आप सभी को, चलिए हम लोग इधर देखते हैं ना। पहले हम इस सबको हटा देते हैं बाबू, रुक जाइए। ना 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 ना, पहले इस सबको हम हटा देते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। चलिए बाबू पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आपसे फिर से शॉर्ट क्वेश्चन बाबू पूछ रहा है ना। शॉर्ट क्वेश्चन पहले हम लोग मार्क्स देखते हैं। क्या मार्क्स होता है बाबू मेरा, 100 नंबर का मार्क्स पूछा जाता है ना। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसमें पूछ रहा है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का पूछा जाता है, और जानेंगे हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कितने पूछा जाता है और सब्जेक्टिव कितने का पूछा जाता है। तो हम लोग जानेंगे पहले क्या ऑब्जेक्टिव। बाबू आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कितना, 100, जिसमें आपको कितना बनाना पड़ता है बाबू, मात्र 50 ही बनाना पड़ता है। कितना ऑब्जेक्टिव 100 पूछेगा तो आपको कितना बनाना पड़ेगा, मात्र उसमें 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है बाबू। तो 50 नंबर के तो आपका ये हो गया ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है मेरे बाबू। अब जानेंगे हम लोग आखिर सब्जेक्टिव कितने नंबर का पूछा जाता है बाबू। सब्जेक्टिव भी आपका 50 नंबर का ही पूछा जाता है मेरे बाबू। तो 50 और 50 मिलकर कितने हो जाएंगे हमारा, कितने हो जाएंगे बताओ तो जरा तुम सब, कितना हो जाएगा ना, 100 नंबर का हो जाएगा क्या नहीं। चलिए उसके बाद में जानते हैं हम लोग क्या सब्जेक्टिव हो गया ना। तो आखिर सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने। सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन का बात करें बाबू हमारे, तो पूछा जाता है आपका कितना पूछा जाता है ना, 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आपका पूछा जाता है इसमें कितना, 30 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने जिसमें आपका जवाब कितना देना पड़ता है ना बाबू, 15 का। आखिर 15 का आखिर कितने नंबर का होता है बाबू सब्जेक्टिव, शॉर्ट 2 नंबर का होता है। तो 15 गुना अगर 2 गुना 15 कीजिएगा तो कितना नंबर का हो जाएगा बाबू, आपका हो जाएगा 30 नंबर का हो जाएगा ना। तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कितना नंबर का बाबू, 50 नंबर का। और शॉर्ट सब्जेक्टिव कितना नंबर का हो गया, 30 नंबर का। अब जानेंगे हम लोग क्या लॉन्ग। अब सब्जेक्टिव कितना का पूछा जाता है मेरे बाबू, लॉन्ग पूछा जाता है आपका कितना, 8 पूछा जाता है बाबू मेरा ना। 8 पूछेगा, जिसमें कितना बनाना पड़ता है ना, आपको 4 ही बनाना पड़ता है ना। जिसमें आपको 4 ही बनाना पड़ता है बाबू लॉन्ग क्वेश्चन का ना। उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि हाँ कि आखिर लॉन्ग में 8 पूछे जाते हैं। तो आखिर लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है ना, तो हम आपको बता देते हैं मेरे प्यारे बाबू लोग। ये पूछा जाता है आपके 5 नंबर का। तो 4 × 5 कितना होता है ना, आप लोग पढ़े हैं ना, 4 × 5 हो जाता है आपका 20। तो वो बाबू हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन कितने का हो गया, 20। तो आप लोग कुल टोटल देखिएगा तो कितना नंबर का हो जाएगा, 50 नंबर, 30 नंबर, 80 नंबर और 20 नंबर, कितना हो गया ना बाबू, 100 नंबर का तो हो गया ना पॉलिटिकल साइंस। चलिए बच्चों जी आप लोग तो देख लिए ना, पॉलिटिकल साइंस में जान लिया आखिर हमें कितना बुक पढ़ना पड़ता है और सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन कितना नंबर का पूछा जाता है। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया है बाबू, छोटा सा ही, आप सभी को ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा ना। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों जी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।